एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पटवार के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथ्स की टेस्ट सीरीज। तो मैथ की टेस्ट सीरीज में आपको पता है कि पटवार में मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन आएंगे लगभग, आपको पता रहना चाहिए। तो 45 मिक्स रहेंगे मैथ प्लस रीजनिंग के। तो हम मैथ और रीजनिंग के मिक्स 45 क्वेश्चन के एक पेपर लेंगे और 10 पेपर कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो में हम 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिसमें से हम 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब लगभग 4 वीडियो में एक टेस्ट पूरा कंप्लीट होगा और ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो मैं आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सोवन के पास कुछ गायें हैं। सोवन है जिसके पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे हैं। गाय और मुर्गे हैं, सोवन के पास कुछ मुर्गे, गाय और मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, मतलब कुल एक सिर है, सिर का मतलब क्या हुआ कि गाय के भी एक ही सिर होता है और मुर्गे के भी एक ही सिर होता है, मतलब कुल जानवरों की संख्या ही हो गई। सिरों की संख्या मतलब जानवरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या, गाय के कितने पैर होते हैं, 4, और इसके कितने होते हैं, मुर्गे के 2 होते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ उसको, 2 + 2 मतलब 4 पैर। अब सपोज टोटल पैरों की संख्या आपके पास कितने हैं, 140 टोटल पैरों की संख्या है। तो 140 यदि सिर्फ और सिर्फ मुर्गे होते, मतलब मुर्गे होते तो कितने पैरों की संख्या होती, सिर्फ मुर्गे होते तो कितने पैरों की संख्या होती, ये आप देखते हैं। या मुर्गे होते तो कितने पैरों की संख्या होती, सभी मुर्गे होते तो 48 × 2 तो 96 पैर होते, परंतु पैर तो आ रहे हैं 140। मतलब ये जो पैर आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा इस 2 के कारण आ रहे हैं, क्योंकि ये दो तो हम काउंट ही कर लिया, सभी के 2 मतलब गाय के, परंतु ये 2 पैर है, इसके कारण अधिक आ रहे हैं, वो भी गाय के। तो 140 में से आप माइनस कर दीजिए कितने, 96, तो आपके पास कितने बचेंगे, 44। तो ये 44 पैर किसके बचे, गाय के, और एक गाय के 2 पैर बचे हैं। ये 2 तो काउंट हो गए उनमें, मुर्गे के में, परंतु ये 2 पैर एक्स्ट्रा है, मतलब तो 44 पैर बचे हैं। तो कितने गायें होंगी, क्योंकि हर गाय के 2 पैर बचे हैं। सपोज ये तो बचे हैं हर गाय के 2 पैर, मतलब पीछे वाले पैरों के हमने काउंट नहीं किए, हर गाय के। तो टोटल गायें कितनी होगी, तो ये 44 में आप 2 का भाग दे दीजिए, तो ये 22, ये गायों की संख्या आ गई, ये 22 गायें हैं। और टोटल जानवर कितने, 48, तो इसमें 22 माइनस कर दीजिए, तो 26 क्या आ गए, मुर्गे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और आपको इतना ये तो समझाने के लिए बताया है, पर आप डायरेक्ट इनको करेंगे तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट करने के लिए आप कुछ भी ध्यान नहीं रखना। पैरों की संख्या है टोटल पैरों की संख्या, उसको हाफ कर देना है, मतलब पैरों की संख्या को आपको हाफ कर देना है। पैरों की संख्या जितनी भी है इनको हाफ कर दीजिए, मतलब 2 का भाग दे दीजिए, और इसमें माइनस कर दीजिए टोटल जानवरों की संख्या, मतलब टोटल शेरों की संख्या या जानवरों की संख्या, बात एक ही। टोटल शेरों की संख्या माइनस कर दीजिए, टोटल शेरों की संख्या माइनस कर दीजिए। इसमें जो भी बचेगा, जो भी आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा आपके पास जो जानवरों की संख्या। और कौन सा जानवर आएगा, जिसके 4 पैर है, उन जानवरों की संख्या आ जाएगी। देखते हैं, हम करते हैं। तो टोटल पैर हमारे पास 140, इसमें 2 का भाग दे दिया, माइनस क्या करना है, हमें शेरों की संख्या, मतलब 48। तो ये हमारे पास क्या आया, 70 माइनस 48, तो हमारे पास 22 के आगे जानवर कौन से, जिसके 4 पैर है, मतलब गाय की संख्या 22 आ गई।
अब हमें मुर्गों की संख्या निकालनी है, तो 48 टोटल है, तो इसमें से 22 घटा देंगे, तो ये मुर्गों की संख्या आ जाएगी 26। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप के, मैं और भी ले लूँगा जिसमें जानवरों के किसी के पैर 8 होंगे, और तो वो हम आगे नेक्स्ट जो हमारी सीरीज चलेगी 10, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि 10 के 10 हमारे टोटल मतलब लगभग 40 आप लेक्चर ले लिए, तो मैथ और रीजनिंग में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस तरह से करा दिए जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई धन है ए और बी और सी क्रम से 2:3, 5:9 के अनुपात में बांटा गया। एक का भाग है 2500, तो बी और सी के भागों का अंतर क्या है। तो हमें दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, और इनका दे रखा है 2:5:9। अब क्या दे रखा है कि ए का भाग दे रखा है हमें 2500, एक का 2500 दे रखा है, मतलब 2 का मतलब हमें दे रखा है 2500, और हमें निकालना क्या है, इन दोनों के भागों का अंतर, मतलब इसको 5 मिल रहा है, इसको 9 मिल रहा है, तो इनका अंतर कितना हुआ, 4 का अंतर है, तो हमें 4 का मान निकालना है बस। तो ये मान किसका है, 2 का, और हमें ये मान 2 का है, और हमें निकालना है बी माइनस या सी माइनस, क्योंकि सी ज्यादा है तो सी माइनस बी निकालना है, तो वो कितना होगा, सी माइनस बी। तो ये 2500 तो 2 का है, तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, और इन दोनों का अंतर कितना है, 4 से इंटू करा दीजिए, तो 2 से ये कटेगा 2 को आप 2500 से इंटू कराओगे तो 5000। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको नॉर्मली आपको देखना आता है कि 2 का मान हमें 2500 दे रखा है, तो 4 का मान क्या होगा, डबल कर सकते हैं आप, 5000 डायरेक्ट ऐसे दिमाग में ही कर सकते हैं आप, इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए बताया। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात, मतलब लड़के और लड़कियां का अनुपात क्या दे रखा है हमें, 8:5, ये हमें दिया हुआ है 8:5। तो आपको 8:5 दिया हुआ, और लड़कियों की संख्या दे रखी है हमें, मतलब लड़कियों की संख्या दे रखी है, मतलब इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, लड़कियों की संख्या, मतलब इसमें अनुपात में तो 5 है, परंतु 5 का मतलब है इतना, लड़कियों की संख्या में दी हुई है। तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है, तो कुल कितने हो गए, अनुपातों को ऐड कर दो तो 13, तो हमें 13 का मान निकालना है, और हमारे पास 5 का मान दिया हुआ है, तो ये मान कितने का है, 5 का, और हमें 13 का निकालना है, तो 13 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आज इजी क्वेश्चन है, तो हम कर लेते हैं इसको। तो आप किस टाइप से करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप 5 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 9 बढ़ जाएगा, पूरा 9 बढ़ जाएगा, 45, 1 10 2 920 आ जाएगा। अब 920 को आप 13 से इंटू करा दीजिए, तो 0 13 दूनी 26 2, और 13 नाम 117 और 2, 13 नाम 9 बढ़ गया, ये 1 10 2, तो 13 नाम कितना होगा, 0 13 दूनी 26 2, 13 नाम 117 और 2 119, तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, 11,960। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर देखते हैं कौन सा आंसर, इसमें 1160 दे रखा है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन गलत दे रखा है, इनके सभी के आगे 0 लगा लीजिए, तभी इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास 1160 होगा। ये तो कॉमन सेंस है कि सिर्फ लड़कियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो फिर टोटल तो है कि 4600 से ज़्यादा ही होंगे विद्यार्थी,
क्योंकि टोटल इसमें तो लड़कों की ऐड करेंगे तो ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, 1196 में थोड़ी हो सकते हैं। तो आप ऐसे नॉर्मली इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसमें 0 होगा, या ये भी गलती हो सकती है, या सिर्फ 60 हो, 460 न कि 4600। तो 460 होंगे तब है कि 1196 हो जाएगा। तो आप दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको हर टाइप करा दिया जाएगा। आप 10 के 10 हमारे जो एक पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, मतलब लगभग हमारे पास क्वेश्चन कितने कर लेंगे, 400 से 500 क्वेश्चन मैथ के करेंगे, मैथ और रीजनिंग के मिक्स। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो पेपर में आने की संभावना होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। 5 केले तथा 4 सेवों का मूल्य 3 केले और 7 सेवों के मूल्य के बराबर है। मतलब ये बोल रहा है कि 5 बनाना बी प्लस 4 एप्पल का मूल्य जितना भी हो, हमें नहीं पता कि एक का क्या मूल्य, पर हमें बी मान लिया। मतलब बनाना का मूल्य बी है, एक का, तो 5 का 5 बी। इसी प्रकार 3 बनाना और 7 सेव मतलब एप्पल का मूल्य बराबर होगा दोनों का, ये दे दिया। अब क्या दे रखा है, एक केले तथा एक सेव के मूल्य का अनुपात बताना है। बस इजीली आप कर देंगे। तो ये 3b इधर आ जाएगा और ये 4a इधर चला जाएगा। तो 3b आएगा तो इधर क्या बचेगा, 5b में से 3b घटेगा तो ये बचेगा 2b। और इधर ये 7a है तो 7a में से मानी 7 एप्पल में से 4 एप्पल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 एप्पल। और हमें अनुपात निकालना है कि बनाना अनुपात, तो b अनुपात a नीचे आ जाएगा इसके, और ये 3/2, ये 2 इधर जाएगा मतलब इसके नीचे आ जाएगा, और ये एक a इधर आ जाएगा। समझ गए। तो ये इधर चला गया और इस a को इधर लिया है, तो ये बन गया हमारे पास। तो ये आंसर आ गया बनाना अनुपात एप्पल। क्या हुआ, 3:2। ये आंसर। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसे लिख देता 7 अनुपात एप्पल, सेव और इधर एप्पल, तो ये उल्टा हो जाता, 2:3 हो जाता। तो ऊपर बनाना है, यहाँ भी बनाना दे रखा है मतलब केला दे रखा है, नीचे एप्पल दे रखा है मतलब सेव दे रखा है। तो इस टाइप से आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और शेयर करें, जिससे कि चैनल का भी ग्रोथ हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, सोना। नंबर 5 देखते हैं, जिसमें दे रखा है सोना और पानी से 19 गुना भारी है तथा चांदी पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण पानी से 15 गुना भारी है। तो इस टाइम का मिश्रण का क्वेश्चन हो तो आप एलिगेशन से करें, मतलब इजी, एकदम सबसे इजी मेथड है। सोना लिख लीजिए इधर और इधर लिख लीजिए चांदी। काफी इजी मेथड है और आप इजीली कर सकते हैं। तो सोना कितना है, मतलब ये 9 kg मतलब 19 kg का है सपोज, मान लो किसी एक मान एक साइज सेम है दोनों का मिक्सर का, मतलब कोई भी एक डब्बा है, डब्बे के अंदर सोना रखा हुआ है, उसी डब्बे में फिक्स चांदी रखी हुई है, तो उस डब्बे में 9 किलो चांदी आती है और ये 19 किलो। तो उस डब्बे में किस तरह से हम रखें सामान को कि सिर्फ 15 किलो आए, ये समझ सकते हैं आप। मतलब कितनी तो सोना रखे और कितना चांदी रखी कि उस डब्बे में 15 किलो वजन हो जाए, न 19 हो न 9, 15 किलो। तो बस वही हमें निकालना। तो 15 को बीच में रख दीजिए और आप इजीली इनको एलिगेशन के कर दीजिए। तो 19 में से 15 गए तो 4, और 15 में से 9 गया 6। तो इसको आप आगे काट सकते हैं। ये कितने से कट जाएगा, 2 से 3 और ये 2 से 2। तो हमारे पास अनुपात आ गया 3:2। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, जिसमें उस डब्बे में 3 भाग में तो है कि आपको सोना रखना है, और 2 भाग में मतलब उसका सपोज ये डब्बा है फुल भर दिया, इसमें सपोज मतलब खांचे बनाए हुए हैं 1 2 3 और टोटल 5 खांचे बना लेते हैं। ये 5 खांचे बराबर साइज के हैं, बड़े छोटे नहीं।
तो इसमें आप 3 खाँचों में सोने की सिल्ली रख दीजिए इस डब्बे में, और 2 में आप चांदी रख दीजिए, 2 में आप चांदी रख दीजिए इस टाइप से। तो इसमें ये 15 किलो का हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा, 15 गुना। और पहले इसमें पहले सोना ही था सभी में, या चांदी थी। तो सोना था तब तो इसमें टोटल सोना था तब 19 हुआ था, और इसमें टोटल चांदी थी तब 9। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन है, बस इस तरीके से करें आप इजीली आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक बेईमान दुकानदार है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु त्रुटि बाट का प्रयोग करके, ये लिखा हुआ है हमारे पास 11 सही 1/9, आप ये ध्यान रखें, ये है 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। तो दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान तोड़ता है? सब इस क्वेश्चन को मतलब 1 केजी है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के वो क्या लेता है? 1000 रुपये, मान के चलिए 1000 रुपये, 1000 ग्राम के 1000 रुपये। वो लाभ कमाता है कितना? कितना कमाता है ये? तो इसको आप है फ्रिक्शन में चेंज कर लिए, तो फ्रिक्शन होता है 1/9, 1/9। सपोज मतलब किसी चीज को 9 रुपए की चीज को 1 रुपया प्लस में बेचेगा, मतलब 10 में, तब 11 से 1/9 का फायदा होगा उसे। अब वो कह रहा है कि मैं सामान तो 1000 में बेचता हूँ, मतलब 1000 में ही देता हूँ 1 किलो, परंतु वो 1 किलो की जगह क्या देगा? 90 तो देगा, 900 ही देगा, मतलब 900 ही देगा। और 900 का मूल्य कितना होगा? सॉरी, 900 का मूल्य कितना होगा? 1000 का मूल्य 1000 रुपये है, तो 900 का 900 रुपये हो जाएगा। 900 रुपये की चीज तो कितने की दे रहा है वो? 900 रुपये की। वो कह रहा है मैं कि पूरी दे रहा हूँ 1000 ग्राम, पर वो 900 ही देगा, 900 देगा तभी तो 900 रुपये की दे रहा है, और 1000 रुपये कमा रहा है, मतलब 11 सही 1/9 हो गया, क्योंकि नीचे 9 ऊपर 10, मतलब 100 रुपये 9 पर 900 पर 100 रुपये तो कमा रहा है, तो 1/9। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर 900 ग्राम दे देंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, बस समझने का है आप, और इतना ज्यादा आप समझना नहीं चाहे तो डायरेक्ट आप इस टाइप को एलिगेशन में हमने लिख लिया 1/9, 1/9, 1/9 कब कमाएगा? मतलब वो चीज को 9 को ही तोलेगा, न कि 10। टोटल 10 है पर वो 9 ही तोलेगा, मतलब 1 किलो की जगह क्या? 1 किलो का मतलब 10, मतलब 1000 ग्राम का मतलब हो गया 10, 1000 ग्राम का मतलब 10, तो 9 का मतलब कितना होगा? 900 ग्राम। तो वो 900 ग्राम ही तोलेगा, न कि 1 किलो पूरी। तो आप इस टाइप से इसका आंसर, तो वो 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल रहा है? 900 ग्राम, मतलब 1 किलो का बाट को तोड़ ताड़ के और सिर्फ 900 ग्राम का बना रखा है। लिखा हुआ उस पर 1 केजी है, परंतु उसमें रियल वजन 900 ग्राम ही है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को, एक व्यक्ति है जो अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति है जो अपने टाइपराइटर को कितने 5% की हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 80 रुपये अधिक में बेचता, मतलब हमेशा 100% रहता है क्रय मूल्य, अब वो 5% हानि पर बेचेगा तो 95 में बेचेगा। अब वो कह रहा है कि यदि वो इसे 80 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, मतलब वो 5% का लाभ मतलब 105 हो जाता। अब बीच में कितने का गैप बता रहा है, मतलब 80 रुपये, यहाँ पर जो भी एक्स रेट में बेच रहा है उसमें प्लस 80 कर देता, मतलब 80 रुपये, तो वो 105% हो जाता, मतलब 10% का मतलब 105। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। तो 10% बराबर क्या है? 180। 10% बराबर 80। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 10 का मतलब 80, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य तो 100% है, तो 100 का मतलब क्या होगा? 100% का मतलब क्या होगा? 800। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 800, तो ये आंसर आ जाएगा 800 रुपये। बस आपको इनको बस बेसिकली आपको ध्यान रखना और एकदम दिमाग लगा के एकदम, ये क्वेश्चन हमेशा छोटे होते हैं, करने में बड़े नहीं होते एकदम, बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को बहुत फास्ट
10 सेकंड में आप हम क्वेश्चन को यहाँ पर भी कर सकते हैं। समझाने में भी आपको कितनी जल्दी समझा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कितने छोटे हैं आपको, मतलब इसमें क्या आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में ही सोच कर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। वही एकदम असली ट्रिक है कि आप दिमाग में सोच कर क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, एक घड़ी है जिसको 144 रुपये में बेची गई, मतलब 144 में बेच दी गई। यदि लाभ का प्रतिशत, मतलब ये विक्रय मूल्य है किसी घड़ी का, माने बेच रहे हैं विक्रय, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो सपोज उसका क्रय मूल्य कितना था, एक्स था, और उसका कितना परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, एक्स परसेंट पर। ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखो कि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब संख्यात्मक रूप से x मान लिया हमने, और इसका प्रतिशत भी लाभ का x% है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य x है, x दे रखा है, प्लस विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो x पर हम लाभ निकालते हैं किसी का, तो x का इंटू कराते हैं बटे 100 करते हैं, ये करते हैं। सपोज आपको देखो कोई 20 रुपए की चीज है, इस पर आप 2 रुपए का लाभ कमा रहे हैं 2% का, तो आप 2% कैसे निकालेंगे 20 का, तो आप 20 लिखेंगे, 20 के साथ 2 का इंटू कराएंगे और बटे 100 लिखेंगे, ये तो करते हैं हम, तभी तो 2% आ जाएगा, आप इजीली कर लेंगे। तो ये हो गया 4/10, ये तो 2% हुआ, 4/, तो ये 0.4 है कि 2% का, इसी टाइप से निकालते हैं, तो वही हमने निकाला है। तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य, मतलब 144। अब आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, इधर कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये x और ये x² हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 100 एलसीएम लेंगे तो इसके साथ 100 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 100, तो ये 100x प्लस x², ये तो आएगा, ये हमने लिख दिया, इधर हो गया 144। अब 144 इधर है, तो आप इस 100 को इधर इंटू करा दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास x² बराबर 144। अब इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स हो गया, या x प्लस 100 कोई भी हो, किसी भी टाइप से आप लिख सकते हैं। तो अब आप मतलब 144 इंटू हमने 100 इधर ले गए, तो ये होगा। अब आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं हम, कैसे कि मतलब आप ऑप्शन देखिए, हमें x मतलब क्रय मूल्य, क्योंकि हमने x क्या मानना है, क्रय मूल्य तो मानना है, क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य के साथ किसका इंटू कराना है, x प्लस 100, मतलब क्रय मूल्य का 100 प्लस करके इंटू कराना है। तो अब क्रय मूल्य हमें पूछा है, मतलब x का मान पूछा है, तो ऑप्शन में मानना कि सपोज अपन ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन में हमें 80 रुपये क्रय मूल्य है, तो 80 के साथ इंटू क्या कराना हमें, x प्लस 100 मतलब 180 इंटू करा देंगे। इंटू कराते ही हमारे पास यदि ये आ गया तो हमारा क्रय मूल्य 80 सही है, ये नहीं आया तो सेकंड को देखेंगे। ये आप ये द्विघात समीकरण से भी सोल्व कर सकते हैं, पर इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, पर ऑप्शन से आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो आप इंटू करा लीजिए, तो 2 जीरो आ गई हमारे पास, 18 को 8 से 8 8 64, 4 6 8 8 एकम 8 8 और 6 14, तो हमारे वाला पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर है, क्योंकि सेम आ गया 144 तो आप ये ही आंसर कर देंगे। यदि ये सही नहीं आता तो हम सेकंड चेक करते, थर्ड करते और फोर्थ करते। तो आप इस टाइप से बहुत फास्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन का ही प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो अच्छा रहेगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने ऑप्शन से, और आप चाहे तो फिर द्विघात समीकरण से भी कर सकते हैं इसको सोल्व। ये 2 टुकड़ा कर लो, फिर टुकड़े करने के बाद इसका ऐसे टुकड़े करने की इनके गुणा कराने पर। द्विघात से तो हम इसी टाइप से तो करते हैं, आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम द्विघात में हम करते हैं कि x² आगे प्लस 100x प्लस ये 44 144/0, क्योंकि ये इधर ले आया तो ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी
ये माइनस का चिन्ह है, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये तो यूं कहीं रखते हैं। अब इसका हम टुकड़ा कराते हैं। टुकड़ा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब इन दोनों का गुणा होना चाहिए टुकड़ा है। उस टुकड़े का हम जो गुणा कराएं तो हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए, माइनस का 144 के आगे 2 जीरो एक्स, मतलब 14,400 एक्स होना चाहिए स्क्वायर में गुणा कराने पर माइनस में। ऐसा टुकड़ा करना पड़ता है आपको, तो वो आप टुकड़ा कीजिए इसका। तो बस आपको वो टुकड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, परंतु ऑप्शन से आप बहुत ऑप्शन मिल रहे ही हैं, तो इसका प्रयोग करें और जल्दी करें क्वेश्चन को, तो वही ही सही लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ये, एक फल विक्रेता है जो 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, मतलब वो बेचता है? तो वो 36 संतरे है सपोज, तो हर संतरे को वो 1 रुपए में बेच रहा है। तो 36 संतरे कितने रुपए में बेचेगा, 36 रुपए में, 36 में बेचेगा 36 संतरे। अब बोल रहा है कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य, मतलब वो बेच, क्रय मूल्य तो वो खरीद के लाया कहीं से संतरे, वो उसके लिए क्रय मूल्य, और वो बेच रहा है तो वो विक्रय मूल्य। तो 4 संतरों के बराबर हानि होती है, मतलब 36 संतरे बेचता है तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य कितना होगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 4 का कितना होगा, 4 रुपए, 4 रुपए की उसे हानि हो गई। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि या माइनस, हानि होगी तो माइनस, प्लस हानि या लाभ। क्रय मूल्य क्या होगा, यदि हानि हुई है तो प्लस करना है और लाभ हुआ है तो माइनस करना है विक्रय मूल्य में से, तब आपके पास क्रय मूल्य आता है। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 40 रुपए। और हमेशा हानि और लाभ किस पर निकालते हैं, किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो उसको हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य हमारे पास अब 40 आ गया, हानि कितने रुपए की हुई, 4 रुपए, तो इस पर होगी क्रय मूल्य पर, हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं 4 रुपए के इंटू 100। तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, 0 4 से ये 1 बार, मतलब 10% की उसे हानि हुई। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है, मतलब 36 संतरे बेचने पर उसे 4 संतरे के मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमें कोई मूल्य नहीं दे रखा ये कितने रुपए का बेच रहा है, आप एक्स मानिए, वाई मानिए, 5 10 कुछ भी मान लीजिए एक संतरे पर, एक मानने पर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 36 संतरे है उसके पास, हर संतरा कितने रुपए में बेच रहा हो, 1 रुपए में खरीद के लाया, वो हमें नहीं पता कितने में खरीद के लाया, वो 1 रुपए 5 पैसे में खरीदा, 10 पैसे में खरीदा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो बेच रहा है 1 रुपए में एक संतरा। तो 36 संतरे 36 रुपए में बेच दिए उसने। अब आगे ये बोल रहा है कि उसे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, माने विक्रय मतलब वो बेच रहा है उस मूल्य के 4 संतरे, तो एक संतरे को वो 1 रुपए में बेचता है, तो 4 संतरे 4 रुपए में, तो उसे कितने संतरे कितने रुपए की हानि हुई, 4 रुपए की ये हानि हुई। 36 रुपए में वो बेच दिया, 4 रुपए की हानि हो गई। तो मतलब 36 में न बेचकर वो 4 रुपए ज्यादा में बेचता, तब वो क्रय मूल्य के बराबर बेचता, तो मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 36 संतरों का, 40 रुपए। मतलब वो 40 रुपए में 36 संतरे खरीद के लाया और बेच कितने में दिए, सिर्फ 36 रुपए में। तो अब हानि हमें निकालनी है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती हानि। तो 40 में वो खरीदा, 36 में बेच दिया, मतलब 4 रुपए कम में बेचा है, तो 4 रुपए की हानि हुई, और परसेंटेज में निकालने तो इसको 100 से इंटू कर दीजिए बस। तो इस प्रकार ही तो हमने निकाला है 10%। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, पहले भी समझ में नहीं आया तो फिर से मैंने आपको समझा दी और आपको अभी समझ में आ गया होगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम करते हैं। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने वाला, एक रुपए में वो 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। मतलब 1 रुपए में 20 बटन बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है, सपोज 4% की। तो 1 रुपए में वो क्रय मूल्य, मतलब सपोज क्या है हमें निकालना है इसका, तो 20 बटनों का क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, ये 96 की है, क्योंकि 4% की हानि, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, परंतु उससे 4% की हानि हो रही है, मतलब एक का मतलब 96% ही है, तो 100% ये क्रय मूल्य आ गया 20 बटनों का, ये क्रय मूल्य आ गया 20 बटनों का। अब आगे क्या बोल रहा है, 20
20% लाभ कमाने हेतु उसे 1 रुपये में कितने की दर से बेचने पड़ेंगे। मतलब 20% अब लाभ कमाना है उसे, ये क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य पर हमें 20% का लाभ कमाना है, मतलब 100/6 में ये क्रय मूल्य हो गया। अब इस पर 20% का लाभ मतलब 20, और इसमें 100 का भाग दे दीजिए, क्योंकि ये 100 का मान है तो 100 का भाग इंटू ऊपर 20 मतलब 120, 20% का लाभ। अब ये इतने रुपए में वो क्या 20 बटन बेचे, तब उसे 20% का लाभ हो है। सपोज ये कट गया, मतलब 120 बटे के 20 बटन। पर हमें वो बोल रहा है कि हमें 20 बटन नहीं बेचने, कितने रुपए में, हमें 20 नहीं बेचने, हमें सिर्फ 1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में ही 1 रुपए के ही बटन बेचने हैं। तो 1 रुपए, तो इसके साथ 1 का इंटू करा दीजिए आप। ये है 20 बटनों की रेट, हमें नहीं पता कितनी है, हमें सिर्फ 1 रुपए में कितने बेचने वो बता दो, बस उस हिसाब से मैं बटन बेच दूंगा। मुझे 20 नहीं बेचने की, 20 से इतने में ले दो, नहीं, मैं 1 रुपए में फिक्स करूंगा कितने बटन दो ले दो, तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो 1 को इधर रख लीजिए, और ये 20 है, इन दोनों को इधर ले जाइए, तो ये 96 ऊपर आ जाएगा और 120 नीचे चला जाएगा। अब ये 1 रुपए में बटनों की संख्या आ गई, कितनी बेचे तब 20% का लाभ हो। इससे ये कट गया, 12 से आप इसको काट दीजिए, 8 बजे कटेगा, 96, तो 8 इंटू 2 मतलब 16, मतलब अब वो 1 रुपए में 16 बटन बेचे, सिर्फ 16 बटन, तब उसे 20% का लाभ होगा। तो कितने बटन बेचेगा 16, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना बेसिक जो नियम है वो लगाना है और आप निकाल सकते हैं। आप कोई भी आपको पूछ ले कि मैं 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा हूँ परंतु मुझे हानि हो रही है 4% की, मुझे ऐसा फिगर बताओ कि मैं 1 रुपए में कितने बटन बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो, तो वो आपको पूछ ले तो आप इस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में जोड़ के देखिए क्वेश्चनों को। तो इस तरह से आप निकाल कर उसको बता दीजिए कि दुकान में कि आप 1 रुपए में 16 बटन बेचोगे तब आपको 20% की लाभ होगी। 1 रुपए में आप 20 बटन देंगे या कोई भी चीज़ 1 रुपए में आप इतनी देंगे तब आपको 20% की लाभ होगी। वो आपको ये बता दिया कि मुझे हानि हो रही है 4% की, मैं 1 रुपए में 20 बटन दे रहा हूँ, तो आप बताइए कि आपको 20% का लाभ कमाना है, तो आप 1 रुपए में 16 बटन बेचिए, तब आपको 20% का लाभ होगा। तो इस प्रकार के कि अपने दैनिक जीवन से जोड़कर आप प्रश्नों को हल करेंगे तो और भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस सीरीज का मतलब फर्स्ट टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1। तो इसी तरह 4 पार्ट में हम 45 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 45 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और 45 क्वेश्चनों में हमारी टोटल मतलब टोटल 1 पेपर कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, सिर्फ मैथ का। और इसी प्रकार के हम 10 पेपर करेंगे, मतलब 400 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन, और 450 क्वेश्चनों में मैथ और रीजनिंग का आपको हर टाइप करा दिया जाएगा कि जो पेपर में आने लायक होगा। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या आपके दोस्त या आसपास जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। धन्यवाद।